ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बेटा। बहुत भूखा हूं मैं कल से। अरे जाओ जाओ बाबा जाओ। आ जाते हो सुबह ही सुबह दिमाग खाने के लिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हारी नजर मेरी इन मुर्गियों पर तो नहीं है? भूल है तुम्हारी कि तुम्हें मुर्गियां दे दूं? बेटा नहीं नहीं, बस कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत भूख लगी है। अरे बाबा कहा ना जाओ यहाँ से। कुछ नहीं है मेरे पास। दुकान पर जाता हूँ तो देखूंगा, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें दे दूंगा। अरे लेकिन नहीं, दुकान पे मत आना। ऐसे ही नहुसत फैलाओगे दुकान पर आकर। मांगने वाले तो वैसे ही मुझे जहर लगते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। मांगते हुए शर्म नहीं आती इन लोगों को। अब निकल लिया है बुढ़ा यहाँ से। अरे ये क्या, तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरी दुकान तक आ पहुंचे हो। अब तुम कहोगे कि दुकान पर आ गए हो तो कुछ दे दो। नहीं दूंगा। अरे बेटा कुछ खाने के लिए है तो दे दो। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। अगर तुम मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हें उसके बदले कुछ अच्छी बात बताऊंगा। तुम्हारे भले की खातिर कह रहा हूं बेटा। अरे जा जा, बड़े देखे तेरे जैसे। भले की बात बताता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई भले की बात। निकल यहाँ से, चल चल। तू पछताएगा बच्चे, तू बड़ा पछताएगा, देखना। तू पछताएगा। अरे कुछ तो ले लो मेरी दुकान से। कुछ तो ले लो अम्मा जी। कुछ तो ले ले। अरे भाई आज ग्राहकों को क्या हो गया? कोई मेरी दुकान पर नहीं आ रहा और ना ही कोई सौदा खरीद रहा है। क्या करूं? भाई तुम बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बात है? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। कोई ज्यादा परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। हो सकता है मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का कोई हल हो। अरे भाई क्या बताऊं। एक बाबा आया था, बस दुआ देकर निकल गया। तब से मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता। सब चीजें ठंडी और खराब हो रही हैं। अरे अरे वो बाबा, वो तो तुम यहां से अंदाजा लगाओ। वो जो गांव की उस नुक्कड़ पर दुकान है ना फल वाले की, वहां पर जाकर उसने बड़ा फल खाया और उसे दुआ देकर गया। उसकी दुकान बड़ी चमक रही है। तुम्हारे जितने भी ग्राहक हैं मैंने सब वहां पर देखे हैं। उसने कोई जादू किया है शायद उस दुकान पर। यहाँ तो देखो, ना कोई चरिंद है, ना कोई परिंद, ना कोई इंसान, लेकिन वहां पर जाकर रश देखो। सुबह ही चले जाना तुम। जाकर देखूं तो सही, आखिर उसने ऐसा क्या जादू करवाया है बाबे से कि उसकी दुकान चल रही है और मेरी दुकान ठप हो गई है। हम्म। अरे भाई जितना भी आपने सामान लेना है ले लें, बारी बारी लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपको ये सारा सामान रियायती कीमत पर दूंगा। जो फल चाहिए उठा लें और खुद से शॉपर में डाल लें।
बहुत शुक्रिया। अरे तेरी दुकान इतनी चल रही है, मेरे सारे ग्राहक तेरे पास हैं। जो लोग पहले बर्गर पिज्जा खाते थे अब वो तेरे फल खा रहे हैं। क्या किया है तूने ऐसा कि सारे ग्राहक तेरे पास चले गए हैं? अरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है ऐसा जिसको सोचकर तुम परेशान हो रहे हो। बस एक बाबा जी आए थे, बड़े भूखे थे, उन्हें मैंने खाने के लिए कुछ फल दे दिया था और उन्होंने मुझे दुआ दी कि तेरी दुकान में खूब बरकत हो। बस तब से बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा हाँ हाँ, वो बाबा, वो तो मेरे पास भी आया था, लेकिन वो तो मुझे दुआ देकर गया। मुझे लगा कोई बहरूपिया है जो ऐसा कर रहा है। तुझे मालूम है कि वो कहाँ रहता है? हाँ हाँ भाई, मुझे पता है। वो गांव के उस पार नदी के किनारे जहाँ झरना है वहां रहता है और बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया कि तुम उससे खाने के लिए कुछ ना दे सकी। मेरे साथ चलो भाई, मैं उससे माफी मांगूंगा। बाबा जी, ये मेरा दोस्त है। ये गांव के उस पार दुकान लगाता है। आप प्लीज इसके लिए कुछ दुआ कर दें ताकि इसकी दुकान चल पड़े। ये बहुत परेशान है। अरे नहीं भाई, मैं इसके लिए कोई दुआ नहीं करूंगा। इसने मुझे धुतकारा था और मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। मैं इसके लिए कभी दुआ नहीं करूंगा। बाबा जी, नहीं नहीं, ऐसा ना कहें। मेरे हक में दुआ कर दें। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ मैं आपसे। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे माफ कर दें। बेटा तू काले दिल का इंसान है। मैंने तो तेरा दिल तुझे देखते ही पढ़ लिया था कि तू कोई अच्छा और नेक इंसान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी तुझे एक काम देता हूँ, बल्कि तुम दोनों को एक काम देता हूँ। तुम लोग मेरे लिए एक फूल तोड़ कर लाओ। गांव से निकलकर दूर उस जंगल में पूरे चांद की रात में एक सुनहरा फूल खिलता है। अगर तुम दोनों वो मुझे ला कर दोगे तो मैं उसके ऊपर एक मंत्र पढ़ूंगा और उसको अगर तुम अपनी दुकान में रखोगे तो बहुत से ग्राहक आएंगे और तुम्हारा कारोबार खूब चमकेगा। मगर वहां पूरे चांद की रात ही जाना, वहां बहुत खतरा है तुम्हारे दोनों के लिए। अच्छा, तो ये रास्ता कहा था उन्होंने। हम्म, फूल तो कहीं नजर नहीं आ रहा, अलबत्ता बदबू बड़ी है यहाँ पे। बिल्ली मरी पड़ी है। कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से। पता नहीं बाबे ने क्यों भेज दिया मुझे यहाँ। गुजरना मुहाल हो रहा है। कितनी बदबू है यहाँ। फूल तो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या कहा था? सुनहरा फूल। हाँ हाँ, ये रास्ता है वो। अरे ये क्या, यहाँ तो बिल्ली मरी पड़ी है और इसमें से बदबू भी आ रही है। ओहो बेचारी बिल्ली। मैं इसे ले जाकर दफना देता हूँ ताकि इसकी रूह को शांति मिले और यहाँ से गुजरने वालों को बदबू भी ना आए। हाँ, ये सबसे बेहतर काम है। चल आजा भाई बिल्ली, मेरे साथ आजा। बेचारी बिल्ली पता नहीं कैसे मरी होगी इतने वीराने में। स्मेल तो काफी ज्यादा है इसकी। चलो जगह तो साफ हो गई।
भाई तुझे वो फूल मिला क्या? अरे नहीं भाई, मुझे तो वो फूल नहीं मिला। पता नहीं कहाँ था सुनहरा फूल बाबे का। बाबा जी, वहां तो कोई फूल नहीं था। जो आपने कहा था सुनहरा फूल लाना, मैं उस पे मंत्र पढ़ूंगा तो फिर तुम्हारी दुकान बड़ी लिशकेगी। वहां तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, अलबत्ता बदबू बड़ी थी वहां। हाँ, बिल्ली मरी पड़ी थी। अरे बेटा, तुम्हें वो फूल नहीं मिला? ये क्या कह रहे हो? दरअसल मैंने तुम्हारा ही तो इम्तिहान लिया था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम दिल के बहुत काले इंसान हो। देखो अपने भाई को पूछो, इसने वो बिल्ली ले जाकर दफना दी। अरे बाबे, सीधी तरह बात बता, क्या समझाना चाहता है तू? क्या बिल्ली लगा रखी है तूने? इतनी बदबू थी वहां और सुनहरा फूल तो कहीं नजर नहीं आया। हाँ बेटा, वहां कोई सुनहरा फूल नहीं था। वहां एक बिल्ली मरी हुई थी जिसको इसने उठाकर दफना दिया। और वहां से एक तो गंदगी खत्म कर दी, बदबू खत्म कर दी, और दूसरा बिल्ली की रूह को भी शांति दिलवा दी इसने। इसलिए वो जो सुनहरा फूल था वो इसका दिल है। और तू तू तो काले दिल का है। जा, चला जा, अब तेरी दुकान कभी नहीं चलेगी।